नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर फैसले की तारीख नजदीक आती जा रही है, मोदी सरकार की तरफ से सीजेआई संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के प्रयास लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस काम में केंद्रीय मंत्री, भाजपा सांसद से लेकर उपराष्ट्रपति भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद को नीचा दिखाते हुए, उसकी गरिमा नष्ट करते हुए फिर से बयान दिया है। क्या कहा है? संसद ही सुप्रीम है। आलोचना के बीच फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया बड़ा बयान। तो जगदीप धनखड़ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनकी बहुत आलोचना हुई है उनके बयानों पर, लेकिन इसके बावजूद वो राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति होने के बावजूद। तो ऐसे में आपको बता दें कि यही मोदी सरकार जो अभी सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्ञान दे रही है, इसी के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो वक्फ मामले की पैरवी करने जब पहुंचे थे तो सीजेआई संजीव खन्ना के सवालों के सामने इनकी बोलती बंद हो गई थी और वहां पर गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि आज सुनवाई मत कीजिए, अगली तारीख दे दीजिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दे दी, सुप्रीम कोर्ट से सरकार को मिला 7 दिन का समय, 7 दिन की मोहलत मिली, तब इस समय का इस्तेमाल इन्होंने किस तरीके से किया है ये हम आज आपको बताएंगे। 5 मई को आपको बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना आखिरी सुनवाई करेंगे अपने जीवन की, क्योंकि उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो ऐतिहासिक फैसला ले सकते हैं इस मामले में, वक्फ कानून के मामले में। और अब यहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से मोदी सरकार ने एक नया दांव चल दिया है। ये जो 7 दिन की मोहलत मिली थी, उसमें मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। जी हां, ये कमाल किया है मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। बाकायदा हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट है, ये खबर है, जिसमें बताया गया है कि क्या है इस हलफनामे में। तो आप एक नजर डालिए। अंतरिम रोक शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगा दी थी और हलफनामा दायर करके मोदी सरकार ने कहा है कि यह अंतरिम रोक शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करती है। केंद्र ने वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट से कहा, तो सुप्रीम कोर्ट अब कानून का पाठ पढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट को कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है। किसके द्वारा? मोदी सरकार के द्वारा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह वक्फ अधिनियम 2025 का बचाव करेगा, क्योंकि अंतरिम रोक शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करेगी और यह कानून गहन चर्चा के बाद पारित किया गया था। इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित चाणक्य, उनके तेवर भी बदल गए हैं और अब सांसदों और मुस्लिम संगठनों के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाने पर उतर आए हैं। जी हां, कोई ये हवाई बात नहीं है। आप देख सकते हैं एनडीटीवी इंडिया की खबर, अमित शाह के हवाले से बयान है। क्या धमकाना चाहते हो भाई? यह संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना ही होगा। यानी कि अगर संसद से पारित हो गया है तो अब कोई रास्ता नहीं बचता, सबको स्वीकार करना ही होगा, ऐसा बता रहे हैं अमित शाह। और ये भी कह रहे हैं कि 1995 तक वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, बिल को लेकर भ्रम खड़ा किया जा रहा है और मुस्लिम भाइयों को जो है यहां पर बेवकूफ बना रहा है विपक्ष। जबकि आपको बता दें कि सरकार का जो ये स्टैंड है कि क्या संविधान से भी ऊपर है संसद। आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो, अगर आप मानते हो कि संसद संविधान से भी ऊपर है तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना ही होगा। यानी अब सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या संसद संविधान से भी ऊपर है? और जो लोग ये बात कर रहे हैं, यही लोग आपको बता दें संविधान बदलेंगे अब की बार, इसलिए चाहिए 400 पार। 400 पार सीटों का नारा दे रहे थे, संविधान बदलने का नारा दे रहे थे और अब बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि संसद सबसे ऊपर है। आप देख सकते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी ने सीजेआई संजीव खन्ना को इस बीच खुला चैलेंज दे दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही ये उनकी अंतिम सुनवाई है और इसके बाद वो रिटायर भी होने वाले हैं, शायद इसी बात का फायदा यहां पर उठाया जा रहा है। और हलफनामे में सरकार ने हद पार कर दी है। कहा है कि अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती। सीधा सीधा अदालत को चुनौती दी गई है कि अदालत
संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती। वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का ये दावा है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने वाला है। और मोदी जी ने ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए, वोट बटोरने की राजनीति के लिए एक कानून लाया था और बाद में इसे अपनी ही नाक का सवाल बना लिया, अब ये उनके ही गले की हड्डी बनता जा रहा है। अमर उजाला की आप एक खबर देखिए कि वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार ने 1332 पन्नों के हलफनामे में, क्या खास बात है आप कल्पना करिए, 1332 पन्ने का हलफनामा दायर किया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या कुछ नहीं लिखा होगा इसमें। और अमित शाह ने विरोधियों को अदालत जाने की चुनौती खड़े होकर दी थी। कहां पर? अपने पूरे संसद भवन में। वहां उन्होंने कहा था कि अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए। वहां पर अदालतें न्याय करती हैं क्योंकि अदालतें न्याय करने के लिए ही बनी होती हैं। लेकिन अब जब सीजेआई संजीव खन्ना के रुख को देखकर लग रहा है कि ये पुराने चंद्रचूड़ वाले दिन नहीं हैं जब अपनी मर्जी का न्याय मिल जाता था सरकार को, तब से सरकार की हालत खराब है और अब कह रहे हैं कि संसद का कानून है, अदालत भी कुछ नहीं कर सकती है। आप देखिए कि अब मोदी सरकार की हालत क्यों खराब है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जैसा कि अमित शाह ने कहा था कि अदालत चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। 73 याचिकाएं इस मामले में दाखिल हो चुकी हैं और इसी वजह से अब मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं, जिसका नतीजा यह है कि कभी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। तो इस तरीके के बयान है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति जी के बारे में तो कहना ही क्या है, वो तो कभी न्यूक्लियर मिसाइल की बात कर रहे हैं, कभी सुपर संसद की बात कर रहे हैं, अपने पद की गरिमा को पूरी तरह से भूल चुके हैं। वहीं अंतरिम रोग शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करती है, ऐसा बकायदा हलफनामा दायर करके यहां पर केंद्र सरकार ने कह दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना ने इस बीच बड़ा कदम उठाया है और कदम यह है कि उन्होंने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसके पीछे वजह यह है। आप देखिए नवजीवन की खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम से जुड़ी नई याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह सिंपल यह है कि अब 5 मई को उन्होंने फैसले की तारीख दे दी है। अब अलग अलग याचिका पर सुनवाई करने का क्या लाभ, सीधे फैसले का वक्त आ गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार से गलती हो गई है, क्योंकि ये जो 1332 पन्ने का हलफनामा है उसका मकसद यही है कि समय बिताया जाए, टाइम पास किया जाए, सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर हो जाए। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने जिस तरह से सभी 73 याचिकाओं को खारिज करके कहा है कि 5 मई को अब सीधे फैसला होगा, उससे लगता नहीं है कि मोदी सरकार अपने इरादे में सफल होगी, टाइम पास कर पाएगी। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।